नमस्कार दोस्तों, पढ़ौना इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है रविवार है, इसलिए हमने सोचा आप लोग के लिए जो है MS ऑफिस पे एक वीडियो बना के देते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम आप लोग को MS ऑफिस के वर्ड एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि MS वर्ड क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया है, और यह एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज किया था। यानी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और इसमें आप विभिन्न प्रकार के दस्तावेज को आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो किसी प्रकार के लेटर हेड, लेटर पैड या आप किसी प्रकार के बायोडाटा या रिज्यूम आदि तैयार कर सकते हैं। इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है, यानी वाइडली इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है हम आपको इस वीडियो में जो है माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड कैसे ओपन कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हम बताएंगे। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना, और यहाँ पे आने के बाद ऑल एप्स पे क्लिक करना, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्ड। तो आप नीचे से वर्ड पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा, यहाँ से हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करना, और अगर सामने दिख रहा हो तो यहीं से क्लिक कर लिए। बट अगर कभी कभी ये जो है आइकन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है इसके MS वर्ड के, तो हमें यहाँ से मैनुअली जा करके ओपन करना होता है। या इसका एक और तरीका है, आप अपने कंप्यूटर से जो है विंडोज़ बटन के साथ R बटन जब प्रेस करेंगे, आप अपने कीबोर्ड में जा करके विंडोज़ के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके सामने रन कमांड आ जाएगा। और आज हम जानेंगे रन कमांड क्या है। तो रन कमांड का यूज होता है कंप्यूटर के किसी प्रकार के प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या इवन वेबसाइट को भी डायरेक्ट ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसमें किसी प्रोग्राम को आसानी से लिख करके ओपन कर सकते हैं। तो अभी अगर हमें MS वर्ड को ओपन करना है तो इसको ओपन करने के लिए विंडोज के साथ R बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने रन कमांड आ जाएगा। और इस रन कमांड के अंदर विन वर्ड WINWORD वर्ड विन वर्ड लिख करके ओके जैसे ही करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ध्यान है दोस्तों, जब भी आप इसको ओपन करिएगा तो स्पेलिंग एकदम इक्वल लिखिएगा। अगर स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो ओपन नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ध्यान रखिएगा कि इसका स्पेलिंग हमेशा सही होना चाहिए। और आप इसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं लगाएंगे। अगर आप स्पेस लगा देते हैं तो भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं होगा। तो आप इसमें स्पेस नहीं लगाएंगे, केवल आपको विन वर्ड लिखना है। चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको विन वर्ड लिखना है। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो इसका इंटरफेस फर्स्ट टाइम इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे दिया होम, और जस्ट यहाँ पे कुछ टेम्पलेट भी दिए होंगे। यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट दिया, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तमाम तरीके के टेम्पलेट मिल जाते हैं। ये टेम्पलेट क्या होते हैं? पहले से बने बनाए माइक्रोसॉफ्ट में जो डिज़ाइन होते हैं उन्हीं को हम टेम्पलेट कहते हैं। ये कुछ ऐसी टेम्पलेट हैं, जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट बना हुआ है, या इवन आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो पहले से बने बनाए हैं। और अगर आप इसको यूज करना चाहें तो यूज कर लिए। इवन अगर आप टेम्पलेट का यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे, पहले से बने बनाए डिजाइन होते हैं, बस आपको थोड़ी बहुत चेंज करके उसको आसानी से यूज किया जा सकता है। परंतु अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल में सीखना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। और अब हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पूरे इंटरफेस को, जितने भी ये दिए हुए हैं, इन सभी का काम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर वाली जो सतह दिखाई दे रही है, ये पट्टी, इस पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई दे रही है, इस पूरे पट्टी को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इस टाइटल बार के जस्ट बगल में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए बोलते हैं कि जो टूल्स हम ज़्यादातर यूज करते हैं उन्हीं टूल्स को हम यहाँ पे पिन करके रख लेते हैं, ताकि जब भी हमें उस टूल्स की आवश्यकता हो तुरंत हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें ओपन हो जाए। इसीलिए इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो होम दिया हुआ है, इंसर्ट दिया हुआ है, ड्रॉ दिया हुआ है, डिजाइन दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है, इन सभी को हम टैब बोलते हैं। क्योंकि आप जब भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रिबन आता है, यानी एक पट्टी आती है, और इस पट्टी को हम रिबन बोलते हैं। और इसके ऊपर जितने भी टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आते हैं, यानी इस पूरे पट्टी को हम स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हैं। और इस पुराने वाले पट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एरिया को पूरे को हम रिबन बोलते हैं। और फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फाइल में ये ऑप्शन जो आ रहे हैं, इनको फाइल को हम मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू क्यों बोलते हैं फाइल को? क्योंकि जब भी आप फाइल्स पे क्लिक करें तो जो भी ऑप्शन होता है वो वर्टिकली दिखाई देता है, इसलिए हम इसको मेन्यू बोलते हैं। और जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो जो भी फीचर होता है एक पट्टी के अंदर दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम टैब बोलते हैं। तो जब भी हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पट्टी आता है, और इस पूरे पट्टी को हम रिबन बोलते हैं। इवन आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हैं। और इस स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग दिखाई दे रहा है।
इनको हम ब्लॉक या ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इनको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको ब्लॉक बोल सकते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक। क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो थे इन्होंने क्या किया कि जो भी टूल्स थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया कि हाँ क्लिपबोर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड से रिलेटेड टूल्स आएंगे और फॉन्ट के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे टूल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया और इसका एक ग्रुप कर दिया। इसलिए यहाँ पे इनको हम ग्रुप बोलते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग सभी के सभी ग्रुप्स कहलाते हैं। आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम तरीके के ग्रुप्स मिल जाएंगे और इस ग्रुप्स के अंदर एक एक जो दिखाई दे रहा है इन सभी को हम टूल्स बोलते हैं और इसका इस्तेमाल जैसे भी करना हो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी ये समझिए कि इस पूरे पट्टी को आप रिबन बोल सकते हैं और इससे ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई दे इसको टाइटल बार, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं और फाइल्स को हम मेन्यू बोलते हैं। यहाँ से इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, मतलब मेन्यू बोलते हैं और यहाँ पे जो भी टूल्स दिए हैं इसको हम टूल बोलते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके नंबरिंग किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। रूलर बार क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति पूछता है रूलर क्या है तो आप बता सकते हैं कि रूलर जो होता है पेपर और टेक्स्ट के बीच की दूरी जो है ये मैप करता है कि पेपर की दूरी क्या रहेगी और टेक्स्ट की दूरी क्या रहेगी। तो यहाँ पे रूलर बार हमें हमेशा ये जो सजेस्ट करता है कि कितना हमें मार्जिन छोड़ना है, कितना मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो रूलर बार हमेशा हिंट करता है हमारे पेपर की साइज क्या रहेगी उसको लेकर के। ये रूलर बार दो तरीके के होते हैं, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकल रूलर बार। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं, इसलिए इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ये स्क्रॉल बार दो तरीके के होते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट को ज़्यादा जूम करेंगे तो एक नीचे भी स्क्रॉल बार आएगा, एक नीचे आ रहा है और एक साइड में आ रहा है। तो इन दोनों स्क्रॉल बार को जो है इन दोनों को हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। एक होता है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो देखिए अभी मैं इसको ड्रैग करूँगा, सॉरी अभी जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी स्क्रॉल बार, और यहाँ से इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये जो नीचे वाला दिखा दे रहा है इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं और हम अभी इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये अभी छोटा हो गया। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये पेज एरिया है, यानी इसको वर्किंग एरिया बोला जाता है और इसमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आसानी से बनाया जा सकता है। इसके नीचे आप देखेंगे तो एक पट्टी बना हुआ है, ये वाली पट्टी जहाँ पे लैंग्वेज वगैरह लिखा हुआ है, तो इस पूरे पट्टी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। और स्टेटस बार के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको जो है जूमिंग बटन मिल जाता है, यानी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से जूम कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा जूम करना ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ थ्योरी को भी समझते हैं। MS वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है हमेशा document1 होता है, यानी जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से नहीं सेव किया तब तक ये document1 के नाम से सेव रहेगा। और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .doc या .docx होता है, यानी .doc या .docx लिख सकते हैं। तो ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है, जो कि मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को दिखाई देगा क्लियर। तो ये इसका एक्सटेंशन नेम है, क्योंकि इसकी फाइल की पहचान इसके एक्सटेंशन नेम से ही हो गया और इसका एक्सटेंशन है .docx और इसका डिफ़ॉल्ट नेम है document1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी थ्योरी जो है आप लोग को जो है व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि हम आपको बहुत चीज़ बताई दी है कि इस पूरे पट्टी को जो हम टाइटल बार बोलते हैं और इसमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम डॉक्यूमेंट को इसका डिफ़ॉल्ट नेम बोलते हैं और ये इसका एक्सटेंशन नेम है। MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं और न्यूनतम जो है 10% तक जूम कर सकते हैं, यानी ज़रूरत के अनुसार जितना परसेंट मन करे उतना परसेंट आप जूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम 500% और न्यूनतम जो है यहाँ से हम 10% तक जूम कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 100% रखें और जब आप यहाँ पे 100% पे कहेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने इससे पहले वर्ड पढ़ा होगा, वर्डपैड पढ़ा होगा या फिर आपने नोटपैड पढ़ा होगा या पेन पढ़ा होगा। जब भी किसी प्रोग्राम को हम पढ़ते थे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि हमें टेक्स्ट को लेकर बहुत इशू आता था, क्योंकि जब भी हमें कुछ भी एग्जाम्पल लेना होता तो कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना पड़ता था। तो इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या का सॉल्यूशन लेके ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। यहाँ पे =RAND रैंड लिखते हैं और अगर कोष्टक क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इतने पैराग्राफ हमें स्क्रीन पे मिल जाते हैं। इनका हम उपयोग प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है कि ये किसी चीज़ को दर्शा रहा है, नहीं, ये आपको प्रैक्टिकल के लिए मिल रहा है, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब भी इस टूल को यूज करना, इन सभी टूलों को, तो इस टेक्स्ट के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप इसमें टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, =RAND रैंड और कोष्टक के अंदर आपको जितना भी पैराग्राफ चाहिए आप लिख दीजिए। अगर कोष्टक के अंदर हमें 20 पैराग्राफ चाहिए तो 20 लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमें 20 पैराग्राफ मिलेंगे। नॉर्मली जब आप कोई इसमें नहीं लिखते हैं, केवल रैंड लिख देते हैं, RAND रैंड, और रैंड लिख करके आप कोष्टक को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने मात्र 5 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से देखिए एक ये है और 3 ये दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल मिला करके हमें 5 पैराग्राफ मिलता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैराग्राफ चाहते हैं तो इसके लिए हमेशा थोड़ा सा एक काम करते हैं, फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और छोटा, ताकि जो है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।
तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी पहले टेक्स्ट लिखता हूँ इक्वल टू RAND रैंड, क्वेश्चन को क्लोज करके एंटर प्रेस करूँ तो हमारे सामने मात्र 5 पैराग्राफ मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपको ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो बहुत ही सिंपल, इक्वल टू RAND रैंड, और कोष्टक के अंदर आपको अगर 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10 लिख करके एंटर प्रेस कर दिए, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 पैराग्राफ आ गए, 3 3 6 3 9 1 10 पैराग्राफ यहाँ पे मिल गया। यानी जितना भी आपको पैराग्राफ चाहिए नॉर्मली आपको क्या करना है, इक्वल टू रैंड के अंदर लिख देना, उतने पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक लिमिट है, आप मैक्सिमम 200 पैराग्राफ एक बार में इंसर्ट कर सकते हैं, यानी 200 पैराग्राफ से ज़्यादा हम इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर आप 200 से ज़्यादा भी लिखते हैं तो मात्र 200 पैराग्राफ इसमें इंसर्ट होगा एक बार में। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जब भी आपको कोई टेक्स्ट चाहिए नॉर्मली आप इक्वल टू रैंड लिखेंगे, आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा। परंतु जब भी हम किसी भी तरीके से इक्वल टू रैंड से लेकर के टेक्स्ट लाते हैं तो इसमें नॉर्मली 2 ही पैराग्राफ आता है, 2 या 3 पैराग्राफ। अभी 2 इसलिए दिखा दे रहा है क्योंकि फॉन्ट साइज छोटा है, अगर हम फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दें तो इसमें 3 लाइन हो जाएगा, लेकिन 3 लाइन से ज़्यादा ये लाइन नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा लाइनें आएँ, यानी कि हम इक्वल टू रैंड लिखेंगे, ये आपको पता है कि इक्वल टू रैंड के अंदर हम 5 लिखें तो हमें 5 पैराग्राफ मिलेगा, लेकिन प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर में 3 लाइनें मिल रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि 5-5 लाइनें मिले, 10-10 लाइनें मिले, तो आपको कॉमा लगा करके उतना लिख देना। अगर मैं यहाँ से 8 लिख रहा हूँ तो हमें 5 पैराग्राफ मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये 5 लिखे हैं तो 5 पैराग्राफ मिलेगा, और 8 लिखे हैं तो 8 का मतलब ये हुआ कि पाँचों पैराग्राफ के अंदर 8-8 लाइनें मिलेंगे। एंटर प्रेस करते देखिए आपके स्क्रीन पे वो आ गया। अभी जो है मेरे कंप्यूटर में ये 8 पैराग्राफ नहीं लाया, रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज छोटा कर लिया। अगर मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे बराबर कर लूँ 11 के आसपास, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 लाइन आराम से मिल चुका है। तो यानी ये समझिए कि इक्वल टू रैंड से अगर हम लिख करके नॉर्मली प्रेस करके एंटर मारा तो आ रहा है यहाँ पे नॉर्मली 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें 10 पैराग्राफ चाहिए, इक्वल टू रैंड और कोष्टक के अंदर हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइन चाहिए इसलिए यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो जैसे मैंने इसको लिख करके एंटर प्रेस किया तो तुरंत हमारे सामने देखिए यहाँ पे 10 पैराग्राफ आ गया, प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर 5-5 लाइनें आ गई। यानी जितनी भी हमें पैराग्राफ या जितनी भी लाइनें चाहिए आराम से हम इसको इक्वल टू रैंड की मदद से आसानी से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद हम इसका प्रैक्टिकल जानेंगे कि कैसे इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करना हो तो आप कोशिश करिएगा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, और ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने माउस के राइट बटन से प्रेस करके लेफ्ट बटन को ड्रैग किए हुए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं नॉर्मली ये टच बोर्ड से यहाँ पे इन चीज़ों को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जब भी आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने सारे टूल काम करते हैं, और आप सेलेक्ट करके नहीं करेंगे तो हो सकता है कभी वर्क करे कभी ना वर्क करे। कुछ ऐसे टूल हैं जो बिना सेलेक्ट किए किया जा सकता है उसका इस्तेमाल, और कुछ ऐसे टूल हैं जो बिना सेलेक्ट किए हुए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसके बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कट कॉपी पेस्ट। तो कॉपी या कट और पेस्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए। जब तक आप टेक्स्ट को नहीं सेलेक्ट करेंगे तब तक कॉपी और कट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, और जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप पेस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ, तो देखिए यहाँ पे कॉपी और कट दोनों बटन हाईलाइट हुआ है। कॉपी का क्या मतलब होता है, जब भी आप टेक्स्ट को, यानी यही टेक्स्ट को आप इसके नीचे या कहीं और जगह पे लिखना चाहते हो तो आप हमेशा क्या करिएगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। तो जैसे आप इसको कॉपी करेंगे ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, और ये कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में जाकर के स्टोर हो गया है। अब आपको जहाँ भी इसको लाना है, सपोज करिए आपको यहाँ पे लेके आना है, तो आप अपने कर्सर को यहाँ लेके आइए और यहाँ पे एक बटन प्रेस करेंगे एंटर का, तो नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको इसको लाना है तो यहाँ पे पेस्ट करके देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो जब भी किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है नॉर्मली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड में Ctrl+C बटन दबाएंगे तो यहाँ शॉर्टकट की है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे ला करके आराम से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही मैं Ctrl+V बटन प्रेस करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप नॉर्मली इसको सेलेक्ट करें और वहाँ से जा करके सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। साथ ही साथ ध्यान रखें, जब भी हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो हम उसको मैक्सिमम टाइम तक पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप इसको पेस्ट करेंगे, जितनी बार चाहें आप उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने किसी चीज़ को कॉपी कर लिया तो आप Ctrl+V शॉर्टकट यूज करके जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पेस्ट पे क्लिक करके जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कट करना। कट का मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी पैराग्राफ को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो हम पैराग्राफ कट टूल का यूज करते हैं। तो नॉर्मली हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाके कट पे प्रेस करेंगे। जैसे ही कट करेंगे वहाँ से वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और जहाँ पे लाना चाहें वहाँ पे कर्सर लेकर आइए, एंटर प्रेस करिए, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तरीके होते हैं कट कॉपी पेस्ट करने के। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर के बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, पहले मैं आपको जो है फॉन्ट टूल के बारे में बताते हैं। फॉन्ट के अंदर जितने भी टूल्स दिए हैं उनको समझ लीजिएगा, तो फॉर्मेट पेंटर आपको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट करते हैं और इसमें बताते हैं कि कैसे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो तो नॉर्मली पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स में आइए। यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट लेना हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं। सपोज करिए हमें ये वाला फॉन्ट अच्छा लगा तो हम इसको क्लिक कर देखिए फॉन्ट से इस टेक्स्ट का स्टाइल बदल गया।
तो फॉन्ट से हम किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करिए और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसका टेक्स्ट स्टाइल आसानी से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से जितनी बड़ा करना है उतनी बड़ा कर सकते हैं। ध्यान रहे आप जब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो इसमें 8 से लेकर के 72 तक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है छोटा बड़ा करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसकी साइज़ को 8 से लेकर 72 तक ही कर सकते हैं। इसकी पॉइंट ज़्यादा हो सकती है। आप चाहें तो 1 पॉइंट से लेकर के 1638 पॉइंट तक इसमें टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 0-1 लिख देंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा ये टेक्स्ट। एकदम नॉर्मली आपकी स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप इसको बड़ा करना चाहें तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। आप सोचिए कि इसकी फॉन्ट साइज इतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ा ये इंटरेक्टिव पैनल है। इतने में सिर्फ एक ही वर्ड लिखेगा, इतना बड़ा हो सकता है। 1638.4 तक इसको बड़ा किया जा सकता है। और यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पे कुछ केस दिए हुए हैं। केस का मतलब ये होता है कि अभी ये जो पैराग्राफ लिखा गया ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि ये नॉर्मली आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये सेंटेंस केस में है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा गया तो इसमें टी को कैपिटल कर दिया, बाकी सभी को स्मॉल लेटर में। जब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा तो फिर डब्ल्यू को कैपिटल में लिखा गया, फिर बाकी को स्मॉल लेटर में लिखा गया। तो सेंटेंस के में तो हमेशा यही रूल होता है कि जो भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि काम करिए जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा है इनको आप कैपिटल लेटर में लिखिए, तो इसको आपको नॉर्मली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जा करके अपर केस पे क्लिक करेंगे। सारे के सारे कैरेक्टर यानी जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं सभी के सभी बड़े अक्षर में हो जाएंगे। इनको छोटे लेटर में करने के लिए नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जाकर लोअर केस पे क्लिक करना है। देखिए स्मॉल लेटर में हो गया सबके सब। आप यहीं पे क्लिक करके आप चाहें तो कैपिटल ईच वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कैपिटल ईच वर्ड मीन्स क्या होता है कि आप प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर को आप बड़ा कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप देखिए 2 में टी को कैपिटल कर दिया, चेंज में सी को कैपिटल कर दिया, द में टी को कैपिटल कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड रहेंगे प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आपको एक टॉगल केस के बारे में बताते हैं। टॉगल केस जो होता है बेसिकली यूज होता है जब भी आप प्रत्येक पैराग्राफ के पहले अक्षर को छोटा करना चाहते हैं तब। हालांकि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है बुक्स में, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को ये क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में कर दिया। तो हम हमेशा इसको सेंटेंस केस में रखेंगे क्योंकि सेंटेंस केस सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। जब भी हमें डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए तो कोशिश ये रखना चाहिए कि उसको सेंटेंस केस में बनाएं। अदरवाइज आप चाहें तो जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट। एक और बात बता दूं आपको, अगर इसको चेंज करना है केस को तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 यानी शिफ्ट बटन के साथ अगर आप F3 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज केस बदलता रहेगा। यानी आप यहाँ से भी इसको चेंज केस कर सकते हैं। और अगर आप साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से करके छोटा कर सकते हैं। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके इसकी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं और लेस देन पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से टेक्स्ट छोटा होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से टेक्स्ट बड़ा होता है। तो यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप बोल्ड पे क्लिक करके टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं और आप इससे पुनः क्लिक करेंगे तो स्मॉल लेटर हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल बी। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी बटन प्रेस करेंगे तो भी बोल्ड होगा और ये बोल्ड हटा भी सकते हैं यहाँ से। ऑप्शन आता है इटैलिक। इटैलिक मीन्स क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आप थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप वापस इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नॉर्मल हो गया। तो आप टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो इटैलिक का यूज कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल आई। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करेंगे तुरंत ये इटैलिक हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन मीन क्या होता है कि यदि किसी टेक्स्ट का अंडरलाइन करना, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन लगाना है तो उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करिए और फिर यू पे क्लिक कर देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। आप नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल यू बटन प्रेस करिए, तुरंत ये क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये तो अभी सिंगल अंडरलाइन हो रहा था, कंट्रोल यू बटन प्रेस करेंगे देखिए एक लाइन ही हो रहा है अंडरलाइन। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके नीचे डबल अंडरलाइन लग जाए तो इसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी बटन प्रेस करेंगे देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। तो अगर मैं अभी दिखा सकूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो चुका है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है और मैं अभी छोटा कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये जो अंडरलाइन लगा रहे हैं, अगर मान लिया आपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया और आप चाहते हैं इस टेक्स्ट का अंडरलाइन कलर हम चेंज करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, छोटे से ट्रायंगल दिख रहा है इस पर, और इसमें कलर में जाएंगे और आपको जो कलर लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। सपोज करें हम इसको रेड कलर करना चाहते हैं तो रेड कलर लग जाएगा, या फिर कोई और कलर चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडरलाइन कलर पर क्लिक करके अंडरलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो देखिए अभी मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट के लिए टाइमिंग मांग रहा है, यानी हमने सेट किया था रिस्टार्ट करने के लिए, तो मैं अभी कर देता हूँ नॉट नाउ। और यहाँ पे अंडरलाइन के स्टाइल भी दिए होंगे। अगर आप अंडरलाइन करना आएंगे तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल दिया। अगर मैं ये वाला स्टाइल करूँ तो देखिए उस स्टाइल में वो अंडरलाइन हो गया। तो अंडरलाइन करने के कई सारे तरीके, आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं बीचों भाग से इसको काट दिया जाए तो इसको लिए स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं। और
इसका यूज जो होता है हमेशा हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि पहले कुछ टेक्स्ट और लिखा गया था और अभी हमें उसके जगह पे कुछ और टेक्स्ट लिखना हो, तो हमेशा इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, जब भी किसी कंपनी में कोई ऑफर निकलता है तो उसकी एमआरपी कुछ इस तरीके से होती है। एमआरपी जैसे लिख दिया और कंपनी वालों ने एमआरपी, चलिए मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ एमआरपी, और एमआरपी सपोज करिए किसी चीज़ का 399 रुपीज़ है, कंपनी ने इसको रिलीज कर दिया और ऑफर में जब इसको डिस्काउंट देते हैं लोग, जैसे 199 में देना शुरू कर दिया कंपनी ने, तो वो कंपनी क्या करेगी 399 को यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर देगी। तो जैसा हम स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये कट चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्स्ट गलत है। जब भी कहीं एमएस वर्ड में गलती हो तो इसको काटने के लिए इसका यूज नहीं करते, क्योंकि जब भी एमएस वर्ड में कोई भी गलती होगी तो इसको हम आसानी से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गलतियों को काटने के लिए इसका यूज ना करके बल्कि वो दिखाने के लिए क्या था कि पहले टेक्स्ट क्या लिखा गया था, अब क्या लिखा गया इसके लिए। नेक्स्ट, इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इस टूल को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन्स कि यदि किसी टेक्स्ट को आप बेस में लिखना चाहते हैं, यदि बेस में लिखना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है H2O, तो H2O लिखना है तो अब अभी मालूम है आपको, नॉर्मली जब भी किसी चीज़ को लिखना होता है, ये H2O लिखना हो तो H2O के लिए क्या लिखते हैं, पहले H लिखते हैं और 2 को नीचे लिखते हैं, फिर O लिखते हैं। तो ये जो नीचे लिखते हैं इसी को हम बेस बोलते हैं और इसी को लिखने के लिए हमेशा इस टूल का यूज किया था जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट टूल। तो सबस्क्रिप्ट टूल को यूज करने का शॉर्टकट की भी मैं बता दे रहा हूँ और कैसे इसको यूज करना ये भी बता दे रहा हूँ। नॉर्मली आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया H2 लिखना है तो मैं नॉर्मली 2 लिख रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ, तो जैसे लिख रहा है H20 लिखा हुआ है, तो H20 जैसा दिख रहा है क्योंकि कारण यह है कि 2 को आपने नीचे नहीं लिखा है। तो यदि आप चाहते हैं टेक्स्ट नीचे लिखा जाए तो इसके लिए आप इस पर क्लिक कर दें। अब जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो नीचे लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ और फिर मैं नॉर्मली इसको O लिखूंगा तो देखिए इसके नीचे आ रहा है, इसलिए मुझे सबसे पहले O को डिलीट करके इस वाले ऑप्शन को यहाँ से बंद करना होगा, यानी उसको डीएक्टिवेट करना होगा और फिर यहाँ पे O लिखेंगे तो H2O लिखा जाएगा। यानी जब भी आप उसका इस्तेमाल करिए तो इस्तेमाल करने के जस्ट बाद आप उसको क्या करेंगे, वहाँ से हटा भी देंगे और फिर उसके बाद से O लिखेंगे तो H2O लिखा जाएगा। इसके एक शॉर्टकट की भी है, आप H लिख लीजिए, 2 को लिखने से पहले आप कंट्रोल के साथ यानी कंट्रोल बटन के साथ बैक स्पेस के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल बटन दिया है, यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक नीचे लिखने लगा, यानी सब स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा और फिर हम वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप चाहते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट लिखना, इट मीन्स कि कोई भी चीज़ पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं जिसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट टूल। जैसे A+B का होल स्क्वायर लिखना तो A+B और इसका होल स्क्वायर लिखना तो यहाँ पे पावर यूज किया था। जब भी किसी जगह पावर यूज करना हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मली आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो पावर के रूप में कोई चीज़ लिखना हो तो आराम से उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A+B का होल स्क्वायर, तो नॉर्मली हम कर्सर को यहाँ लाएंगे और कोष्टक को शुरू करेंगे और A+B, और अब हमें इसके ऊपर पावर लगाना है तो पहले मैं B को कैपिटल लिख दे रहा हूँ और इसके ऊपर पावर लगाना है तो इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर में आ गया और यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर हम इसको यहाँ से हटा देंगे और फिर को लगा देंगे और फिर A स्क्वायर के लिए फिर हमें इस पर क्लिक करना होगा। बार बार क्लिक करने से अच्छा है कि इसकी शॉर्टकट की जान लीजिए। कंट्रोल इक्वल बटन दबा रहे थे तो नीचे लिख रहा था यानी बेस में लिख रहा था, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल बटन दबाएंगे तो ये पावर के रूप में लिखेगा। देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट इक्वल बटन दबा रहा हूँ, पावर के रूप में लिखा है, स्क्वायर लगा दिया और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट इक्वल बटन दबाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, B लिखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल बटन दबाएंगे तो फिर जो है ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर लगा लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से नीचे आ जाएंगे, फिर +2AB यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे कि टेक्स्ट के पीछे आप चाहें कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं या टाइपोग्राफी, यानी टेक्स्ट के ऊपर टाइपोग्राफी अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा आप इसके लिए जो है टेक्स्ट टाइपोग्राफी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बनाना या डिजाइन करना, तो नॉर्मली इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और देन इसके बाद से टेक्स्ट टाइपोग्राफी वाला टूल्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर के जो भी टाइपोग्राफी आपको समझ में आ रहा है उसको सेलेक्ट कर दिए। आप देखेंगे कि उस स्टाइल में वो टेक्स्ट हो चुका है। मैं अभी यहाँ से नेविगेशन बार को क्लोज कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप देखिए इस तरीके के स्टाइल और इफेक्ट आया हुआ है। आप यहाँ से चाहें तो इसके इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला इफेक्ट ले लिए, या आप चाहते हैं कुछ और इफेक्ट देना तो यहाँ से कोई और इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला इफेक्ट दिया तो अभी ये वाला इफेक्ट आ गया, तो आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट देने के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे, इसके नीचे बहुत सारे टूल दिए हुए हैं, एक एक करके उन टूलों को भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले एक इफेक्ट बढ़िया देते हैं। अभी जो इफेक्ट है इसमें मिडिल में यानी सेंटर यानी टेक्स्ट के सेंटर में जो कलर है वो हमारा ब्लू कलर है, उसको भी हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके जो कलर लेना है हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट के साइड में जो कलर है वो व्हाइट कलर है, वो हम यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट आउटलाइनिंग में जाकर के जो कलर रखेंगे वो आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ येलो कलर रखा तो देखिए टेक्स्ट के साइड में येलो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी टाइपोग्राफी यूज करके आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं।
आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर के टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी लाइन जो लगा आपको हाईलाइट करने की जरूरत है, तो नॉर्मली आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हाईलाइट टूल पे जाकर के भी हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली पहले हाईलाइट पे क्लिक कर दिए, तो जब आप हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने हाईलाइट टूल आ जाएगा, फिर आप उसको ड्रैग करके किसी को कर सकते हैं। तो अभी मैं नॉर्मली जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर रहा हूँ वो चीज़ हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगर आपने किसी टेक्स्ट को डिजाइन किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को डिजाइन करना शुरू कर दिए, हमने इसमें टाइपोग्राफी लगा दी जो हमें अच्छा लगा, और हमें इसको टेक्स्ट बड़ा करना था, बड़ा भी कर दिया, और सारे डिजाइन कर दिए। बाद में लगा कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ख़राब दिख रहा है, वापस आप चाहते हैं कि जैसा था वैसा रख दे, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर के जितने भी डिजाइन होंगे सब के सब गायब हो जाएंगे। तो ये समझिए कि टेक्स्ट को डिजाइन करना तो नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आएंगे और ये जितने भी टूल दिए हैं इसका यूज करके हम बेहतर से बेहतर टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो भी कलर देना आप यहाँ से कलर दे दीजिए, आप जो इफेक्ट देना चाहते हैं इफेक्ट दे सकते हैं, और अगर आपको इफेक्ट बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप को और फॉन्ट ग्रुप को। इसमें बहुत सारे ग्रुप दिए हैं, सभी ग्रुप्स पे हम वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। आप इस वीडियो में जो है आपने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के जितने भी टूल्स थे उसको आपने देखा और इसका इस्तेमाल कैसे करना आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।